हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ गया हूँ, जो कि 100% होने वाला है बच्चों। तो आपका समय 2.5 घंटा और इसमें आपके मार्क्स रहेंगे, टोटल मार्क्स 60 अंक के रहेंगे बच्चों। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए बच्चों। तो बिना समय को गवाए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बच्चों यहाँ आप देखिए कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलिए प्रश्न 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ प्रश्न 1 क्या लिखा है? झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छितराना या बिखेरना। प्रश्न 2 देखिए, प्रश्न 2, उद्यान कृषि का अर्थ है। तो बच्चों, उद्यान कृषि का अर्थ क्या हो सकता है बच्चों? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सी, फलों और सब्जियों को उगाना। प्रश्न 3 देखिए, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो बच्चों, चावल का प्रमुख उत्पादक देश ऑप्शन नंबर बी, चीन होगा। प्रश्न 4, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो बच्चों, यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न 6 देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। तो प्रश्न 6 पढ़ते हैं। सन 1991 में बनारस में खालिस्तान कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्रश्न 7 देखिए, राष्ट्रीय उद्यान एक खालिस्तान क्षेत्र है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। प्रश्न 8 देखिए, कृषि रोपण खालिस्तान का एक प्रकार है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों व्यावसायिक। व्यावसायिक। ठीक है। प्रश्न 9 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक खालिस्तान की तरह काम करता है। उद्योगपति की तरह काम करता है। प्रश्न 10, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तापकर तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम पिघलना। क्या कहते हैं? पिघलना। तो बच्चों, ये आपके, चलिए बच्चों, हम अति लघुत्तरी प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में आपको प्रश्न 11 से लेकर 16 तक प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है। और आपको निर्देश क्या दिए हुए हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया जाएगा। तो प्रश्न 11 देखो, प्रश्न 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक हम प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्न 11 क्या कह रहा है? महुआ क्या है बताइए। प्रश्न 12, शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी? प्रश्न 13, संसाधन की परिभाषा क्या है? प्रश्न 14, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है? और सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग द्वारा किया जाता है? इन सभी के उत्तर बच्चों हम देखेंगे। तो बच्चों, ये रहा आपका 11 और 12 का उत्तर। बच्चों, संसाधन की परिभाषा, इसका उत्तर। प्रश्न 14, मानव निर्मित 5 संसाधन के नाम। और प्रश्न 15, भारत में कानून बजट पारित करना
किसका कार्य होता है? तो इसके उत्तर देखो दिए हैं आपको। देखिए बच्चों, प्रश्न 16 में भारत के अंग कौन कौन से हैं और कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो बच्चों इसके उत्तर हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने प्रश्न 16 तक कंप्लीट कर लिया है, अब प्रश्न 17 में आइए। तो यहाँ निर्देश लिखे हुए हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक निर्धारित किया जाएगा। तो प्रश्न 1782 में जेम्स नेरेल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया? 1700 प्रश्न 18 देखिए, 1757 में प्लासी युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया था? किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? धर्म को राज से अलग रखना क्यों जरूरी है? और मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदान की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है? तो बच्चों इन सभी के आंसर हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न 17 का आंसर। प्रश्न 18 का आंसर। प्रश्न 19 का आंसर। प्रश्न 20 का आंसर। देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न 21 और 22 का उत्तर लिखा हुआ है। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हमने 22 तक कंप्लीट कर दिया है, तो बच्चों यहाँ आते हैं हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों यहाँ भी निर्देश दिए हुए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किया जाएगा। तो प्रश्न 23, 24, 25, 26 दिए हुए हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न 23 देखिए, 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए? प्रश्न 24, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? प्रश्न 25, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? किसी एक का वर्णन कीजिए। और प्रश्न 26, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इन सभी के उत्तर हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए, तो बच्चों यहाँ हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रश्न 23 का उत्तर देखिए। बच्चों आगे भी मिलेंगे, ठीक है। देखिए 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। बच्चों प्रश्न 24 का उत्तर है ये, इसका और भाग है तो इसे भी अच्छे से देख लीजिए। बच्चों प्रश्न 25 का आंसर देखिए, ये इसके उदाहरण, प्रश्न 25 का उदाहरण, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर। तो देख लीजिए आगे का ये दिया हुआ है, ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए। तो बच्चों यही प्रश्न आपके अर्धवार्षिक पेपर 2025-26 में आने वाला है बच्चों। तो इन्हें बिना गवाए जल्दी से पढ़ लीजिए, और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।